विश्रब्दम हरिणाश्चरन् त्यचकितादेशागत प्रत्यया रक्षा पुष्पफलैः समृद्धविटपः सर्वे दया रक्षिताः भूष्टं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो निसंदिग्धमिदं तपोवनमयं धूमोहि भवाश्रये। देखिए ये श्लोक ब्रह्मचारी के मुँह से निकला है, जो ऊपर आसमान की तरफ देख कर कह रहा है दोपहर हो गई है, मैं बहुत थक गया हूँ, यहाँ कहीं विश्राम कर लूँ। अच्छा, अवश्य ही तपोवन होगा, इसलिए विश्राम का स्थान मुझे मिलेगा। कैसे तपोवन होगा देखिए, श्लोक का आप अन्वय देखिए पहले। देशागत प्रत्यय अचकिता हरिणा विश्रब्धम चरन्ति सर्वे वृक्षाः दयारक्षिताः पुष्पफलैः समृद्धविटपाः गोकुलधनानि भूयिष्ठं कपिलानि सन्ति दिशः अक्षेत्रवत्यः इदं निसंदिग्धमिदं तपोवनम ही अयम धूमे भवाश्रये। क्या पहचान होती है तपोवन की? तपोवन में कहीं धुआं निकल रहा होता है, पेड़ों पर फल दिखाई देते हैं, हर चीज़ से वो अंदाज कर रहा है। देखिए एक एक शब्द का मैं पहले आपको अर्थ बताऊंगी। देशागत अपने स्थान पर आ जाने से, प्रत्यय विश्वस्त होकर के, अचकिता बिना किसी आश्चर्य के, अचकित होकर के, हरिणा विश्रब्धम चरंती हिरण विश्वास पूर्वक यहाँ चल रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं कि कोई आएगा आक्रमण करेगा, कोई शिकारी का भय नहीं है। सर्वे वृक्षाः दया रक्षिता, और दया से सारे वृक्षों की पालन पोषण किया जा रहा है। कैसे पता? क्योंकि समृद्ध विटपा पुष्प फल ही, पेड़ों की जो टहनियाँ हैं फल और फूलों से लदी हुई है। समृद्ध है, लदी हुई किससे? पुष्प फल ही, यानी किसी ने अनावश्यक फल और फूलों को नहीं तोड़ा है। और क्या पहचान है आश्रम की? गोकुल धनानि भूयिष्ठम कपिलानि संति, कपिलानि घुमरी भूरी भूरी जो गाय हैं, गोकुल धनानि गोकुल का धन अर्थात गाय हैं, वो कैसी? भूयिष्ठम बहुत संख्या में, संति यहाँ पर है, बहुत सी कपिलवन की गाय यहाँ पर है। दिशा अक्षेत्रवत्या, और चारों ओर जो दिशाएं हैं नज़र डालने पर ये अक्षेत्रवती, खेत दिखाई नहीं देते, लोगों ने जोत नहीं डाला है, अपने आप जो उग जाए उसमें ही सन्यासी आश्रमवासी संतोष कर लेते हैं। चारों ओर खेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। इदम यह निसंदिग्धम निश्चित रूप से तपोवनम आश्रम है ही, क्योंकि अयम यह धूमे भवा से बहुत जगह से धुआं आने वाला है। शाम के समय भी और सुबह दोपहर के समय भी आश्रम में धुआं दिखाई देता है, क्योंकि दोपहर में हवा इत्यादि होते हैं, और शाम को आरती में आपको लौ दिखाई पड़ती है। अब धूप दोपहर में क्या हो रहा है? हवन हो रहा है, उसकी धुआं जगह जगह से निकल रही है, इसलिए ये आश्रम है। अपने देश तपोवन में आ जाने के कारण विश्वस्त होकर मृगगण निश्चिंत और अचकित होकर चल रहे हैं। दया से पले वृक्षों की टहनियाँ फल फूलों से लदी है। देखिए आप, घुमरी गाय इधर उधर चल फिर रही है, चारों ओर नजर डालने पर कहीं भी खेत दिखाई नहीं देते, हवन का धुआं कई जगह से निकल रहा है। इससे ज्ञात होता है कि सचमुच में ये कोई आश्रम है। निश्चिंत हो गया है कौन? ब्रह्मचारी। किस लिए? वहाँ विश्राम का स्थान उसे मिल जाएगा, इसलिए। और जब वो आश्रम में पहुँचता है, पद्मावती के सेवक कहते हैं जिस किसी को कुछ भी चाहिए वह हमसे ले ले। इस प्रकार की चर्चा ब्रह्मचारी भी सुनता है, और लेकिन इसके बाद ब्रह्मचारी बताता है कि वह लावण्य ग्राम से आया है, लेकिन लावण्य ग्राम में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई है। और दुर्घटना क्या घटी है? दुर्घटना ये घटी है कि वासव दत्ता जो राजा उदयन की प्रिय नारी है, पत्नी है, वह जलकर मर गई है अग्नि में, और उसको बचाने के चक्कर में राजा का जो प्रिय मंत्री योगेंद्रायण था वह भी जलकर उस अग्नि में मर गया है। तब पद्मावती पूछती है, और वहाँ वासुदत्ता भी है, तो सभी को आश्चर्य होता है कि, लेकिन फिर भी वो लोग पूछते हैं कि राजा तो सकुशल है।
तब ब्रह्मचारी कहता है राजा सकुशल है। और जब पद्मावती प्रश्न करती है कि भाग्य से राजा जीवित है, ये बात सुनकर के मुझे तसल्ली मिल रही है, तब योगेंद्र नारायण भी कहता है इसके आगे तो बताओ वहाँ क्या हो रहा है, राजा की स्थिति का वर्णन करो। तब ब्रह्मचारी देखिए जवाब दे रहा है, नैवे इदानीं तादृशाश्चक्रवाका नैवाप्यन्येऽस्ति विशेषैर्वियुक्तः धन्या शास्त्री याम तथा वेत्ति भर्ता बढ़ती स्नेहा सा ही दग्धाप्यदग्धा। देखिए कितनी सुंदर बात इस श्लोक में उन्होंने कही है। पहले आप इसका अर्थ सुनिए और इसके बाद मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी, क्योंकि सार समझ में आने से आपको अर्थ में सुगमता होगी। इसलिए पहले आप इसका अर्थ सुनिए। इस समय तक तो चकवे भी वैसे नहीं हैं और नहीं प्रसिद्ध पतिव्रताओं के वियोगी पति ही जैसे हमारा राजा वैसे नहीं है। धन्य है वह नारी जिसके पति उसे ऐसा प्यार करते हैं, यद्यपि वह जल मरी तथापि स्वामी के अटूट स्नेह के कारण वह जीती रही है। देखिए वासवदत्ता से उदयन का जो प्रेम है वो आज के ज़माने में मिलना मुश्किल है। और उस ज़माने में जब वासवदत्ता नाटक लिखा गया था स्वप्न वासवदत्तम, तब भी कह रहे हैं कि अब तो ऐसे चकवे भी नहीं मिलते। चकवा के लिए कहा जाता है कि ये अपने प्रिय के विरह में पूरी रात चिल्ला चिल्ला कर अपनी जान दे देते थे। चकवा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन राजा उदयन का प्रेम उससे भी अधिक बताया गया है। देखिए आप एक एक शब्द से अब इस अन्वय के अनुसार श्लोक का अर्थ देखिए आप। सबसे पहले मैं आपको श्लोक का अन्वय करती हूँ और फिर क्रमशः एक एक शब्द का अर्थ आपको बताऊंगी। इदानीं तादृशः चक्रवाका नैवाप्यन्ये वियुक्तः स्त्रीविशेषैः धन्या भर्ता भृतिस्नेहात् अदग्धा। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। न एव इदानीम इस समय तो नहीं है। कौन नहीं है? तादृशा उस राजा के समान चक्रवाका चक्रवाक पक्षी भी। चक्रवाक के अंतर्गत आपको बताइए कि जो एक दूसरे के विरह में प्राण तक त्याग देखते हैं। स्त्री से यानी विलक्षण स्त्री से वियुक्त अलग होने वाले अन्य दूसरे कोई लोग भी इतने शोक संतप्त नहीं है। धन्या मैं सौभाग्यवती मानता हूँ किसको? वासवदत्ता को, क्योंकि भर्ता जिसका पति तथा वेति उसे इस प्रकार जानता है समझता है। भर्तृ स्नेहात पति के प्रेम के कारण दग्धा अदग्धा जल जाने पर भी वह जली नहीं है। जो कठिन शब्द है इनका मैंने अर्थ आपको बताया। बाकी जो इसमें मूल बात है वो वासवदत्ता और राजा उदयन का प्रेम दर्शाया गया है। राजा को रानियों की क्या कमी, लेकिन वह राजा वासवदत्ता के साथ अग्नि में जल कर मर जाने तक को तैयार हो गया। इसलिए ये कह रहा है कि ऐसे तो चकोर पक्षी भी आजकल नहीं रहे। और दूसरी इतनी महान नारियां, इतनी पति तथा नारियां हुई, उनके पति भी इस प्रकार के नहीं है जैसा कि उदयन है। इसलिए मेरा कहना यह है कि वह वासवदत्ता जलकर मर जाने पर भी आज भी नहीं मरी है, क्योंकि उसका पति उसे अत्यधिक प्रेम करता है। गोविंद पूछता है कि उसकी कोई संभाल भी कर रहा है नहीं? ऐसा जो राजा पत्नी के प्रेम में है उसकी रक्षा कौन कर रहा है वहाँ पर? तब ब्रह्मचारी जवाब देता है, अनाहारे तुल्य प्रतरुदित क्षाम वदन शरीरे संस्कार नपसम दुखम परिवहन दिवा वा रात्र वा परिचरति यत्ने नरपति नप प्राणान सद्यस्तजति यदि तस्यापि उपरामः। देखिए
बता रहा है ब्रह्मचारी कि वहाँ एक रुमनवान नाम का मंत्री है जो राजा के खाने पर ही स्वयं भोजन करता है, और राजा भोजन नहीं करता वह भी भोजन नहीं करता। सदा रोते रहने के कारण राजा के समान उसका भी चेहरा सूख गया है। उसकी पोषकता वेशभूषा भी राजा के समान शोक दुख प्रकट करने वाली है। क्या दिन क्या रात, वह तो बड़े प्रयत्न से राजा की सेवा कर रहा है, यहाँ तक कि यदि राजा प्राण छोड़ दे तो उस रुमनवान नामक मंत्री का भी प्राणांतक हो जाए, इतना वो राजा की सेवा में लगा हुआ है। आने देखिए इसका पहले श्लोक का फिर अर्थ समझिए। स अनाहारे तुल्य प्रतत क्षामवदन शरीरे नपति समदुःख संस्कार परिवहन दिवा वा रात्र वा यत्ने नरपतिम परिचरति यदि नृप प्राणान सद्य तजति तरही तस्यपि उपरमा भवेत। देखिए योगेंद्रायण ने जब पूछा कि राजा का ध्यान कौन रख रहा है तो ब्रह्मचारी जवाब दे रहा है। श्लोक में देखिए पहले बताया कि रुमनवान नाम का मंत्री है, वो किस तरह उसका ध्यान रख रहा है, इस प्रकार ध्यान रख रहा है। तत्र भवन्तम, उस राजा उदयन के अनाहारे भोजन न करने पर तुल्य उसी के समान रहता है, भोजन नहीं करता है। प्रतत रुदित, राजा रोता है तो वह भी लगातार रोता है, और इसे क्षाम वदन है, कमजोर चेहरे वाला, फीका चेहरे वाला हो गया। संस्कार यानी सजावट जो हम राजा लोग करते हैं, मंत्री लोग अलंकार पहनते हैं, चंदन आदि लगाते हैं, उन संस्कार को नृपति सम दुखम, राजा के साथ समान रूप से वेदना अनुभूति करके वेदना का अनुभव करते परिवहन यानी धारण कर रहा है वेदना को, पीड़ा को, संस्कार सजावट अपनी नहीं कर रहा है। दिवा दिन में वा या फिर रात्रि में भी परिचरती सेवा करता है, यत्नी बहुत प्रयासों से वो कर रहा है। किसकी सेवा? उदयन की। अगर प्राण जो है राजा के उदयन सद्य है शीघ्र ही इत्यादि छोड़ता है, तस्य भी उसका भी उपरमण है, ऊपरी गमन यानी मृत्यु हो जाए, इतना अधिक रुमनवान राजा की देखभाल कर रहा है।